डिप्टी सीएम का विपक्ष पर हमला। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि जिन पार्टियों के पास मजबूत नेतृत्व और विचारधारा नहीं होती, उनका बिखरना तय होता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा, बसपा और कांग्रेस अगर साथ भी आ जाए तब भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले देश आतंकी हमले सहता था, लेकिन अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब देता है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए उन्होंने टीएमसी पर तंज कसा और कहा कि जिन दलों के पास नेता और स्पष्ट सोच नहीं होती, उनका यही हाल होता है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है और 2027 में भी प्रदेश में भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि चाहे सपा, बसपा और कांग्रेस साथ लड़े या अलग अलग, भाजपा पहले से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, जिन राजनीतिक दलों के पास विचारधारा और मजबूत नेतृत्व नहीं होता, उनका बिखरना तय होता है। 2027 में सपा, बसपा और कांग्रेस साथ भी आ जाए तब भी भाजपा सरकार बनाएगी। मुरादाबाद से आसिम खान की रिपोर्ट। के एक दिवसीय दौरे में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हमारे साथ जिला और महानगर के दोनों अध्यक्ष द्वय, हमारे शहर के और कुंदरकी के दोनों सम्मानित विधायक द्वय और हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय जयपाल सिंह व्यस्त जी, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, गोपाल अंजान जी, हरिओम शर्मा जी, विनोद अग्रवाल जी भी हैं ना, और सभी जो यहाँ साथी हैं, सबके साथ आप सबसे जो चर्चा करना है, देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और आज़ादी के बाद देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने, उसमें सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं, जो उन्होंने देश के विकास का लक्ष्य रखा है, विकसित भारत 2047 अर्थात 21 वर्ष और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी चलेगी और विकसित भारत बनेगा, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जो गरीब आदमी है, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना अभी भी कर रहा है, उसे गरीबी से बाहर निकालने का। यद्यपि 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में जो धंसे हुए थे, वो गरीबी से बाहर निकले। 4 करोड़ लोगों को जिनके पास रहने का अपना घर नहीं था, गांव क्षेत्र हो चाहे नगर क्षेत्र हो, 4 करोड़ आवास दिए जा चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास, और 3 करोड़ और आवास देने की प्रक्रिया चल रही है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन मिल रहा है। अर्थात आज हिंदुस्तान में कोई भूखा पेट सोने के लिए मजबूर नहीं है। ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है। 56 करोड़ लोगों को
आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित करने के बाद 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान करने का कार्य किया गया है। ये दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत के आधे भी कुछ कर पाया हो। भारत की बराबरी तो बहुत दूर की बात है। बिना अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का भेद किए सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पहले अमीरों के घर में शौचालय जरूर होते थे, गरीबों के घर नहीं होते थे। 12 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय निर्माण का कार्य और इतने ही लगभग घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य और 2.5 करोड़ ऐसे गरीब परिवार थे जो आज़ादी के 70 साल बाद बिजली की रोशनी में कैसे रहा जाता है, कैसे जीवन बिताने का मौका मिलता है, ये नहीं जानते थे। लेकिन सौभाग्य योजना से ऐसे 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग की जितनी भी बाधाएं उनको हटा करके वहाँ भव्य मंदिर निर्माण कराना, जम्मू कश्मीर जो आज़ादी के तत्काल बाद भारत माता को एक तरह से बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, उस 370 और 35 ए से मुक्ति दिलाने का काम, और जिस देश में विविधता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन सारे मिलकर के देश के लिए एकजुट हैं। आज़ादी का जब अमृत काल आया, 75 साल पूरे हुए, तो हर घर में तिरंगा फहराने का काम, यानी देश को एकजुट करने का काम। देश के ऊपर अनेक आतंकवादी हमले पहले भी होते थे, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अगर आतंकवादी हमला हुआ तो जहां गोली का जवाब गोला से दिया गया, वहीं आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देने का काम किया गया। हम जो विदेशी अस्त्र शस्त्र के सहारे रहा करते थे, इस समय आत्मनिर्भर भारत केवल अन्य क्षेत्रों में ही नहीं हुआ। हमारे सेना के लिए जो बड़े से बड़े हथियार चाहिए, छोटे से छोटे हथियार चाहिए, उस दृष्टि से भी आत्मनिर्भर भारत हुआ। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का काम हुआ। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत जो हुआ वो भाजपा की सरकार के समय हुआ। अनेक और भी उपलब्धियां, उसका विवरण मैं आपको बताऊं, इसकी ज़रूरत नहीं लगती, मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं। लेकिन हम सब के सामने एक ही लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत और विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का काम उसी रफ्तार से कर रहे हैं जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है। तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनने का भी रिकॉर्ड है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी। और अभी तो हमको पूरा विश्वास है कि 29 में भी, 34 में भी, 39 में भी और 44 में भी और 49 में भी, यानी विकसित भारत बनने तक देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हम लोगों ने ऐतिहासिक विजय, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, महाराष्ट्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनी, बिहार में 7वीं बार सरकार वहाँ बनी, और पश्चिम बंगाल में हम पहली बार वहाँ भी कमल खिलाने में सफल हुए हैं। आसाम में हमारी तीसरी बार सरकार शपथ ले चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वह 24 के बाद से भी निरंतर जारी है, और 2027 में भी उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए हमारी सरकार का खजाना खुला हुआ है। गरीबों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, किसानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, नौजवानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। हमारे सारे जो आवागमन के साधन होते हैं, रोड हो, रेल हो, हवाई हो, जल मार्ग हो,
चारों मार्गों में भारत ने सबसे लंबी छलांग लगाने का काम किया है और दुनिया की ओर से जो भी चुनौतियां आई, वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी भारत में बहुत न्यूनतम मूल्य वृद्धि हुई पेट्रोलियम पदार्थों की और देश में पेट्रोलियम पदार्थों का कोई संकट नहीं आने पाया। ये हमारी उपलब्धि रही है और हमें पूरा विश्वास है 2027 में हम लोग हो सकता है मुरादाबाद की 6 सीटें जीतें और उत्तर प्रदेश में 325 से ज़्यादा जीतें। धन्यवाद। आज विश्व की निर्णायक महाशक्ति भारत बन चुका। इस दिशा में एक ऐसा स्थान भारत को दिलाने वाले, और यह देश आप सब जानते हैं आजादी प्राप्ति के बाद अनेक संकटों का सामना किया। आतंकवादियों के हमले भी बर्दाश्त किए, नक्सलवाद, उग्रवाद, अलगाववाद यह एक सामान्य बात देश के अंदर हो गई। आज जब मैं आपके बीच में यहां खड़ा हूं तो यह गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि अगर भारत में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कोई आतंकवादी हमला हुआ तो गोली का जवाब गोला से देने वाला भारत बनकर के खड़ा। आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देने का काम करने वाला भारत है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान कांप उठता है। पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री थी उसको तहस नहस करने वाली इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका निर्माण होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत भी, विकास, विश्वास भी और गरीब कल्याण, इसके परिणाम स्वरूप अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर से 370 और 35 एक सदा के लिए विदा हो। लोकतंत्र की ताकत कैसी होती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश का भरोसा कैसा होता है, उसका परिणाम 2024 के लोकसभा में मुरादाबाद जरूर हार गए, संभल हार गए, लेकिन देश में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दे दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब रिजल्ट ऐसा हम लोग कम से कम यूपी में चाहते थे, मुरादाबाद में चाहते थे, संभल में चाहते थे, जब वैसा नहीं आया तो कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया, जनता ने मोर्चा संभाल लिया कि मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत कमजोर नहीं होने देंगे, उसे मजबूत बनाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव होगा। श्री नायक सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। उसके बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होता है। श्री देवेंद्र सिंह फडणवीस जी के नेतृत्व में सबसे बड़े बहुमत की जब से महाराष्ट्र देश आजाद हुआ, महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव हुए सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड या महाराष्ट्र के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई। दिल्ली प्रदेश बहुत नाटकीय व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, यहाँ मुख्यमंत्री के 27 साल बाद वहां भी हमारी सरकार बनी। बिहार विधानसभा चुनाव जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कोई कैंडिडेट नहीं था, प्रचार करने गए थे, भाजपा को हराने गए थे, लेकिन भूखी खाना पड़ा उनको और वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की रिकॉर्ड जीती। 243 में 202 सीटें जीतने में सफलता मिली और अभी लेटेस्ट पश्चिम बंगाल में 208 सीटें 294 में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 370 की जब हम बात करते हैं तो हम देश के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद किए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर भारतीय जनता पार्टी का बल है। अभी महीना भर लगभग हुआ है, जो 15 साल से शासन कर रहे थे पश्चिम बंगाल में तितर बितर हो गए।
जब इस विचारधारा नहीं होती है, कोई लक्ष्य कोई सामने नहीं होता है, नेतृत्व कोई विश्वसनीय नहीं होता है, तो उनका यही हश्र होता है जो टीएमसी का होगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर हमारा लक्ष्य तय है। हम विकास भी करेंगे, लेकिन विरासत को भुला करके नहीं। यह हमारा लक्ष्य सबको दिखाई दे रहा है। हम तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे न रहे इस भाव से भरे हुए। राष्ट्रवाद हमारी प्राथमिकता है, देश पहले दल बाद। इस लक्ष्य को लेकर काम करते तब देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास है। एक बात और कह करके मेरा भी कई कार्यक्रम में भाषण लंबा नहीं करूंगा। 2014 में कमल खिला देश में सरकार बनी, 2017 में कमल खिला प्रदेश में सरकार बनी, 2019 में कमल खिला फिर देश में सरकार बनी, 2022 में कमल खिला फिर प्रदेश में सरकार बनी और 2024 में भी कमल खिला। अंतर रह गया, ये तो लोकतंत्र है, जनता का जो आदेश है शीश झुकाकर स्वीकार करते। लेकिन हमें विश्वास है 2027 में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक साथ लड़े और चाहे अलग अलग लड़े। 2017 की जो विजय हमें मिली थी 325 सीटों की, उस रिकॉर्ड को तोड़ करके और बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं ब्लॉक परिषद के